नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 6 ऑफ 97 डेज 97 ड्रग सीरीज। आज का ये हमारा छठा द्रव्य है, दैट इज़ अतिविषा। आज के इस वीडियो में हम अतिविषा कवर करने वाले, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया ये ड्रग है अतिविषा, है ना। इसको शिशु भेषज्या भी कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं और हमारा काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। दिस इज आर अतिविषा। पहले आपको अतिविषा का ज़रा दर्शन करा ले, ठीक है। कहाँ गया अतिविषा? हाँ, ये रहा। डाउनलोड हो जा जल्दी। हाँ, ये है अतिविषा का फ्लावर, ये है, ठीक है। अभी हम शुरू हो जाते हैं अपने काम के ऊपर, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इसका ना थोड़ा ये बढ़ाना पड़ता। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रंथोक्त नाम। तो इसका ग्रंथोक्त नाम है अतिविषा, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय नाम। क्षेत्रीय नाम इसको हिंदी में अतीस कहते हैं, इंग्लिश में लिखा जाए तो ऐसे अटीस, ठीक है। उसके बाद इसका, एक सेकेंड, इसका इंग्लिश में कॉमन नेम इसका है वही जो मैंने अभी आपको बोला था, दैट इज़ इंडियन अतीस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बॉटनिकल नेम। सो द बॉटनिकल नेम इज एकोनिटम हेट्रोफाइलम वॉल कैट। ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन इसका बॉटनिकल नेम है एकोनिटम हेट्रोफाइलम अतिविषा, ठीक है। उसके बाद फैमिली इसके रेन्यूनकुलेसी, ठीक है। रेन्यूनकुलेसी मतलब वत्सनाभ कुल से ये बिलोंग करता है ना। वत्सनाभ दैट इज व्हाट, वत्सनाभ का आप बॉटनिकल नेम कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। वैसे मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको। उत्पत्ति स्थान, यह हिमालय क्षेत्र में 6000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। देखो, 6000 से लेकर के 15000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। बहुत ही दुर्लभ ये प्लांट है, बहुत हाइट पे पाया जाता है हिमालय में। उसके बाद नेक्स्ट इसके देखते हैं हम पर्याय, ठीक है। पर्याय में सबसे पहला इसका पर्याय क्या है, दैट इज प्रतिविषा उपविषा, क्योंकि यह कई विषयों के लिए मारक है ना। यह एंटीडोट की तरह काम करती है, ठीक है। शुक्ल कांडा, ये सफ़ेद कंद वाली है, सफ़ेद कंद वाली, इसलिए इसको शुक्ल कांडा कहते हैं, है ना। उसके बाद काश्मीरा, बिकॉज हिमालय क्षेत्र में काश्मीर रीजन में ये पाई जाती है। भंगूरा मतलब भंगूर है ये, मतलब ब्रिटल, क्षण भंगूर, आपने सुना होगा ये वर्ड पदार्थ विज्ञान में, है ना। उसके बाद शिशु भेषज्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पर्याय है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। शिशु भेषज्या मतलब बच्चों के लिए उपयोगी, बच्चों के जो रोग है इसमें ये मुख्य रूप से उपयोगी रहती है ना। बच्चों के रोगों में उपयोगी रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शिशु भेषज्या कहते हैं। अब आ जाते हैं हम मॉर्फोलॉजी के ऊपर। इसकी मॉर्फोलॉजी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। दिस इज अ पेरेनियल हर्ब, ठीक है। ये पूरे साल भर ये होने वाला पेरेनियल पेरेनियल हर्ब है। इट ग्रोस टू हाइट ऑफ 15 to 120 सेंटीमीटर, मतलब बहुत छोटा हर्ब ये हुआ। 120 सेंटीमीटर मतलब अपनी स्केल ही होती है ना 120 सेंटीमीटर की, स्केल स्केल ही अपनी होती है ना 120 सेंटीमीटर की। तो बहुत ही छोटा ग्रो होने वाला ये हर्ब है। उसके बाद लीव्स देखेंगे, तो लीव्स में सबसे पहले इसके बेसल लोअर लीव्स लार्ज, इसका पूरा प्लांट मैं पहले आपको दर्शन करा देता हूँ। ये पूरा प्लांट इसका, ये बहुत छोटा सा प्लांट होता है ना। बहुत छोटा सा प्लांट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 120 सेंटीमीटर तक ही ग्रो करता है। अब इसके लीव्स में दो प्रकार के लीव्स होते हैं, एक तो बेसल लीव्स होते हैं और एक तो अपर लीव्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि, एक सेकंड, हाँ, बेसल लोअर लीव्स लार्ज लॉन्ग स्टॉक्स पिट्यूल्स आणि कॉर्डेट हार्ट शेप्ड, है ना। और अपर लीव्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, स्टॉकलेस होते हैं, विथ शार्पली टूथ मार्जिन
प्लस लैंसियोलेट, इसका ये फीचर है। अब एक सेकेंड, ये तो खैर अश्वगंधा है, इसका फ्लावर हुआ। ओके, ये नीचे के लीव्स आप देखिए, इसमें पिटियोल लंबा होता है, ऊपर के लीव्स में पिटियोल बिल्कुल नहीं होता है। नीचे के लीव्स देखिए हार्ट शेप होते हैं, ऊपर के लीव्स लैंसियोलेट होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से आप इसको याद रखिए। बस दो चीज़ है, बेसल लोअर लीव्स और अपर लीव्स। लोअर लीव्स क्या रहते हैं, इनमें लॉन्ग स्टॉक्स रहते हैं, ये स्टॉकलेस रहते हैं। अपर लीव्स सिसाइल रहते हैं। ठीक है, और ये हार्ट शेप्ड होते हैं। कॉर्डेट, गुडुची भी कॉर्डेट है, दैट इज हार्ट शेप्ड, है ना? हार्ट शेप्ड रहते हैं, और ये लैंसियोलेट रहते हैं। याद रखिए, ये दो चीज़ें तो आपको पक्का याद रहनी चाहिए, है ना? इतना भी याद रह गया तो जम गया। बेसर लोअर लार्ज होंगे और ये स्मॉलर होंगे। ये तीसरा पॉइंट रह गया तो रह गया, ये आसान ही है वैसे। ये 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिए, लीव्स में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स में इसका होगा हमारा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होगा? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, है ना? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा अतिविशा का, है ना? अतिविशारे, ऐसा याद रख लो, अतिविशारे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, है ना? अतिविशा, अतिविशारे, रे से हो गया हमारा रेसिमोस, है ना? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद इसका कलर है ब्लूइश वॉयलेट। मैं दिखा देता हूँ आपको फ्लावर्स, फ्लावर्स आपको दिखा देता हूँ। ये रहे फ्लावर्स, कितने खूबसूरत फ्लावर्स है इसके। दिस इज अतिविशा एकोनेटम हेटेरोफाइलम। कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है इसका, आप देख सकते हैं। यस, हाँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स इसके। ठीक है, तो फ्रूट्स इसका है इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, पॉड लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। और सीड्स जो है स्मॉल ब्लैकिश ब्राउन इसके होते हैं। ये अपने लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए यहाँ पर रूट्स की मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट्स यहाँ पर यूजफुल मेडिकल पार्ट है, प्राइमरी मेडिसिनल पार्ट एंड इट्स ट्यूबरस रूट्स। जैसे कि सोलन ट्यूबरस रूट्स नहीं रहते कि अपना पोटैटो भी सोलन ट्यूबरस रूट है, अपना जो स्वीट पोटैटो ये भी सोलन ट्यूबरस रूट है, उसी तरह से, है ना? इंटरनली द फ्लेश इज स्टार्ची वाइट, अंदर से जो फ्लेश है वो स्टार्ची वाइट कलर की रहती है। जैसे मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं पोटैटो कैसा अंदर से वाइट रहता है, उस तरह से इमेजिन करने के लिए, मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, तो इसीलिए इसको शुक्ल कांडा भी कहते हैं। शुक्ल कांडा, शुक्ल कांडा भी कहते हैं। अगर आप देखोगे ऊपर मैंने पर्याय में आपको बताया था, दैट इज शुक्ल कांडा, सफ़ेद कंद वाली, है ना? शुक्ल कांडा इसको कहते हैं। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। Internally, the flesh is starchy white. On breaking the tuber, 4 to 7 yellowish brown dots, vascular bundles are visibly arranged in a circle near the center. मतलब जब तुम ट्यूबर को उसको तोड़ोगे, when you will break the tuber, अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन देखे तो 4 से 7 येलोइश ब्राउन डॉट्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, ये विजिबली अरेंज्ड रहेंगे इन अ सर्कल नियर द सेंटर, सेंटर के नियर में अरेंज्ड रहेंगे। ये इसका एक फीचर है रूट्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट हमारा देखते हैं, दैट इज रस पंचक। अब रस पंचक में क्या है, इसका रस है कटु तिक्त, है ना? ये कटु है, कटु मतलब बहुत ज़्यादा ये तीखा है ना? कटु मतलब तीखा है ये, है ना? इट इज़ कटु एंड तिक्त, इसका रस। हाँ, अब इसका विपाक हम देखते हैं। अब इसका रस कटु है, तो इसका विपाक क्या होना चाहिए? कटु तिक्त कषाय का क्या विपाक होता है? कटु होता है, तो इसका विपाक कटु है। दैट इज राइट, दैट इज राइट, टिक। और कटु है, अम्ल लवण कटु का वीर्य क्या होता है? उष्ण होता है, तो वीर्य इसका क्या है? उष्ण। तो इधर भी टिक, इसलिए ये डबल टिक है। तो याद रखने में अपने को क्या याद रखना है? याद रखने में अपने को याद रखना है कि कटु तिक्त इसका रस है, और डबल टिक अतिविषा, कटु तिक्त रस और डबल टिक। ठीक है,
अब विपाक इसका क्या होगा, हमारा हो गया कटु विपाक हो गया, तो गुण इसका क्या होगा, ऑफ कोर्स लघु वृक्ष ही होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं कर्म एवं आमयिक प्रयोग के ऊपर। ठीक है, तो इसका दोष कर्म क्या है, त्रिदोष हर होता है ये, त्रिदोष हर। ठीक है, उसके बाद इसका प्रमुख कर्म में हम देखें तो ये है विषहर है। ये एक विषनाशक है, एंटीटॉक्सिक ये ड्रग है। उष्णवीर्य होने से यह क्या है, दीपन पाचन है। जो भी उष्णवीर्य होते हैं वो दीपन पाचन जनरली करते हैं। ये ज्वर हर है, श्वास कास हर है तथा अतिसार हर ये होता है। और ये कृमि संक्रमण में भी उपयोगी है। जो भी उष्णवीर्य वाले होते हैं ना, जनरली वो कृमि संक्रमण में उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब इसका आमयिक प्रयोग हम देखते हैं। आमयिक प्रयोग में अगर हम देखें तो बाल रोगों में ये यूज़ होता है। ये बच्चों के रोगों विशेषकर खांसी, बुखार और दस्त के लिए एक प्रमुख औषधि है। और आमातिसार और ज्वरातिसार में भी यह प्रभावी है। देखो, बच्चों को होने वाली जो खांसी, बुखार, दस्त है ना, उसके लिए प्रमुख औषधि है ना, खांसी, बुखार और दस्त, है ना। अब कृमि संक्रमण में ये उपयोगी है, ऑफ कोर्स ये तो पहले ही हमने देख लिया। उसके बाद इसके देखते हैं विशिष्ट योग। कुटज घनवटी में यूज होता है ये। खदिरादि गुटिका, रासना एरंडादि कषायम, चंद्र प्रभावटी। एक्चुअली इसके नाम का कोई ये नहीं है, एकदम ऐसा ड्रग नहीं है कि इसके नाम का आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको लर्न करना पड़ेगा। कुटज घनवटी में यूज़ होगा, कुटज घनवटी, कुटज घनवटी। खदिरादि गुटिका में यूज़ होगा, अतिविषा, है ना। रासना एरंडादि कषायम और चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी इसमें से ये तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना है। चंद्र प्रभावटी, अतिविषा याद रख लीजिए। खदिरादि गुटिका, अतिविषा याद रख लीजिए। कुटज घनवटी, कुटज घनवटी में भी हमारा क्या होता है, अतिविषा होता है। तो कुटज घनवटी, खदिरादि गुटिका और चंद्र प्रभावटी, इनमें क्या होता है, अतिविषा होता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम प्रयोज्यांग। प्रयोज्यांग कंदीय जड़ है, मतलब ट्यूबरस रूट, उसी को कंद कहते हैं, है ना। तो कंदीय जड़। मात्रा, वयस्कों के लिए 1 से 3 ग्राम चूर्ण और बच्चों के लिए 1 ग्राम प्रतिदिन विभाजित मात्रा में। बच्चों के लिए डोज क्या होगा, कम होगा। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके देखते तो अटीडीन, है ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसका क्या है, अतिविषा है ना, तो अटीडीन। अटीसिन, अटीस रूट्स बोलते हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, ये अटीसिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेटर अटीसिन, हाँ। उसके बाद हेटेरोफाइलिन, उसके बाद एकोनिटिक एसिड, ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका देखते हैं हम रिसर्च अपडेट्स। लेट्स सी द रिसर्च अपडेट्स। अब ये क्या है, ये बेसिकली पेडियाट्रिक मेडिसिन है, शिशु भेषज इसको कहा गया है। रिसेंट रिव्यूज री एम्फसाइज्ड इट्स सेफ्टी प्रोफाइल इन चिल्ड्रन फॉर फीवर एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, नोटिंग इट्स ट्रेडिशनल नेम शिशु भेषजा मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू इट्स लोअर टॉक्सिसिटी कंपेयर टू अदर एकोनिटम स्पीशीज। इसकी बाकी के एकोनिटम स्पीशीज से टॉक्सिसिटी कम होती है, इसीलिए ये बाल विकारों में बहुत अच्छे से ये यूज़ होता है। इसीलिए नहीं बोल सकते उस वजह से, लेकिन ये बाकी एकोनिटम स्पीशीज से इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। हालांकि इसको प्रतिविषा उपविषा कहा गया है, मतलब ये जो है विषों का नाश करने का काम करता है। ये एंटीडोट, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है ना। अतिविषा, अतिविषा, प्रतिविषा, उपविषा इसका नाम है। ठीक है, इस तरह से। और ये पीडियाट्रिक डिसीजेस में, क्योंकि इसको शिशु भेषजा कहा गया है ना यहाँ पर। रिसेंट रिव्यूज री एम्फसाइज इट्स सेफ्टी प्रोफाइल इन चिल्ड्रन फॉर फीवर एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, नोटिंग इट्स नेम शिशु भेषजा मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू इट्स लोअर टॉक्सिसिटी कंपेयर टू अदर एकोनिटम स्पीशीज। ठीक है, अदर्स में, और मैंने वत्सन आपका आपको पूछा था, वत्सन आपका, तो मैं भी बता देता हूँ। इसका होता है एकोनिटम नेपेलस या फिर एकोनिटम फेरॉक्स, है ना, फेरॉक्स। अब अदर्स में देखते हैं उसकी वेराइटीज। श्वेत रक्तपीत कृष्ण, इसकी वेराइटीज है। सब्सटीट्यूट इसमें मुस्ता, सेपरस रोटंडस, ये सब्सटीट्यूट है हमारे इसका अतिविषा का, और हरित की भी दे रखा है, लेकिन मेन आपको मुस्ता याद रखना है। एडल्ट्रंस इसका एकोनिटम काश्मीरिकम, इसकी कश्मीरा इसका पर्याय से आप याद रख सकते हैं। एडल्ट्रंट है एकोनिटम कश्मीरिकम। ये चीज़ें इतनी याद नहीं रही तो भी चलता है, ये साइड वाली चीज़ है।
इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, इट इज़ लीस्ट टॉक्सिक एक्ोनिटम बट ओवरडोज में कॉज नॉजिया, डिजीनेस एंड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ आप ओवरडोज में करोगे तो गड़बड़ तो होगी। ग्राह्य ग्राह्यत्व देखेंगे तो ट्यूबर शुड बी थिक, हैवी, फर्म, एक्सट्रीमली बिटर एंड शुड हैव द मेंशन मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। जैसे कि हमने बोला था ना कि उसकी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ऐसे डॉट्स होते हैं, है ना, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं, दैट इज़ इट। तो ये रहा हमारा अतिविषा। अतिविषा हमने आज कंप्लीट कर लिया। कल मिलते हैं ड्रग नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।